हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज सनी सर फिर एक नए टॉपिक के साथ आज का टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 1 के 4 बतलाएंगे। आप लोग सोच रहे हैं कि सर प्रश्न संख्या 1 का 3 कहाँ गया, 2 कहाँ गया, 1 कहाँ गया। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम बतला चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, एक बार जरूर जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। एक और आवश्यक सूचना बतला देते हैं कि कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्या से लेकर प्रायिकता तक खत्म करेंगे, वो भी 3 महीना में। तो अभी तक हम वास्तविक संख्या खत्म किए हैं, बहुपद खत्म किए हैं, किसमें चलाएं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 1 के 4 में आ गए। आप जो इस प्रश्न को देख रहे हैं, बिहार बोर्ड ऐसा प्रश्न को बार बार पूछ रहा है। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, 2011 से लेकर 2024 तक ऐसा प्रश्न 2 नंबर में बार बार पूछ रहा है। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। बोल रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब कौन सा विधि आपको अच्छा लगता है। पहले विलोपन विधि से करना है, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो दोनों को करने के बाद आपको कौन सा विधि आपको अच्छा लगता है वो बतलाना है। तो सबसे पहले समीकरण को देखते हैं। तो देखिए हल, ये देखिए बटा में, तो इसको सबसे पहले क्या कीजिए, 2 और 3 के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो 2 से भागा देंगे 6 में, तो 3 गुना x करेंगे तो 3x प्लस 3 दूना 6, 2 गुना 2y करेंगे तो 4y बराबर -1 हो गया। अब देखिए तिरछा तिरछी, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। तो इतना संख्या गुना 1 होगा तो उतना ही संख्या लिखाएगा। 3x प्लस 4y बराबर 6 गुना -1 करेंगे, क्यों हो जाएगा -6। समीकरण ये 1 हो गया। अब इसी टाइप से दूसरा को करिए। ये भी समीकरण 1 है, इस समीकरण 2 में, लेकिन बटा में था, इसको पूर्ण रूप से बना रहे हैं। तो देखिए x बटा कुछ नहीं तो 1 है। 3 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। अब x से भगा देंगे 3 बार में, तो 3 गुना x करेंगे तो 3x -3 से 3 खत्म, 1 y गुना 1 करेंगे तो y बराबर 3। अब इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। तो इतना संख्या गुना इतना होगा तो उतना ही लिखा जाएगा। 3x -y बराबर 3 गुना 3 होगा तो 9। समीकरण हो गया 2। अब क्या करेंगे, विलोपन विधि में समीकरण 1 एवं 2 से। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दीजिए विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि लिख दी। अब क्या है, समीकरण 1 कितना है तो 3x प्लस 4y बराबर -6। अब समीकरण दूसरा कितना है, समीकरण 1 हो गया, समीकरण दूसरा है 3x -y बराबर 9। समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर से आपको x और y को मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम x को काटते हैं तो y का मान निकलता है, अगर y को काटेंगे तो x का मान निकलेगा। तो यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं, अगर x को काटना है तो देखिए दोनों प्लस है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे घटाने पर लिख सकते हैं, यहाँ घटाने पर। तो देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस। इसका कहानी समाप्त। अब देखिए 4, इसका आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 4 1 5y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिक्खा माइनस से रहता है, तो 9 6 कितना हो जाता है 15। देखिए पंक्तिया 15, y बराबर कितना गया -3 आ गया, y बराबर -3। आइए जो y का मान है आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर देखिए समीकरण 1 कितना है तो 3x प्लस 4y बराबर -6। देखिए 3x प्लस 4 गुना y का मान कितना था -3, तो -3 बराबर -6। देखिए 3x बराबर -6, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब माइनस इधर में, इधर जाएगा तो प्लस में, चढ़ दिया 12। देखिए 3x बराबर 12 में से 6 गया 6, 3 दूना 6, इसलिए x बराबर कितना गया 2। विलोपन विधि से निकालें तो y बराबर -3 आया और x का मान 2 आया। ये तो विलोपन विधि से। यहाँ पर क्या बोला था, प्रतिस्थापन विधि से निकालने के लिए। तो प्रतिस्थापन विधि से भी निकालते हैं। देखिए यहाँ पर लिख दीजिए
बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इसलिए मतलब समीकरण नहीं उतार पाएंगे। लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि से। देखिए तो प्रतिस्थापन विधि से तो समीकरण एक कितना आया था मेरा, आया था 3x + 4y बराबर -6। समीकरण एक था। समीकरण दूसरा था 3x - y बराबर 9। समीकरण 2। अब क्या कीजिए, अगर प्रतिस्थापन विधि से निकालना तो समीकरण 1 और y या 2 से आपको पहले x का मान निकालना होगा या y का मान निकाल सकते हैं। तो हम चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 कितना है, तो 3x + 4y बराबर -6। अब देखिए 3x x का मान निकालेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा -6, ये प्लस में 4y है, बराबर कुछ साइड ले जाएंगे तो माइनस में 4y हो जाएगा। इसलिए x बराबर हो जाएगा -6 - 4y बटे 3। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 3। अब क्या करेंगे, x निकाले हैं तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। अगर यही यहाँ पे 2 से निकालते हैं तो x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ पे 1 से निकाले हैं तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना है, तो 3x - y बराबर 9। देखिए 3 गुना कितना हो जाएगा, -6 - 4y बट्टे 3 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा y बराबर 9। देखिए गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 18 - 18 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 4 12y बटे 3 -y, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 बराबर 9। अब 3 1 का ऐसे हम लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 खत्म, 1 इतना से गुना करेंगे तो उतना ही लिखाएगा, -18 -12y और कितना हो जाएगा -1 से बगल 3 बार में तो 3 बार लेंगे तो 3 गुने y करेंगे तो 3y बराबर 9। देखिए कितना हो जाएगा, इसका तिरछी गुना कर दीजिए तो -18 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस, लेकिन चिक्खा माइनस में रहेगा तो 12 3 15y बराबर 9 27। देखिए हो जाएगा -15y बराबर 27, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में। देखिए -15y बराबर कितना हो जाएगा, 8 7 15, बाकी 1 2 1 3 3 1 4। देखिए 15 45, इसलिए y बराबर -3, क्योंकि माइनस ये जो y में नहीं लगता है, किधर अपोजिट जो साइड रहता है उसमें चल जाता है, तो -3। अब देखिए विलोपन विधि से y का मान निकाले थे तो -3 आया था, प्रतिस्थापन विधि से निकाले तो y का मान -3 आया। तो अभी जो y का मान है समीकरण 3 में रख देंगे। तो देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए समीकरण 3 कितना है, तो x बराबर -6 - 4y बटे 3। देखिए -6 - 4 गुने यहाँ पे y का मान कितना था, -3 बटे 3। देखिए -6 माइनस प्लस 4 12 बटे 3, 12 में से 6 गया 6 बटे 3, 3 दूना 6 कितना गया 2, x बराबर आ गया 2। अब देखिए विलोपन विधि में भी x का मान मेरा कितना आया था 2 और प्रतिस्थापन विधि में x बराबर 2 है। तो आपको एक कमेंट करना है या ये आपको साबित करना है कि आपको विलोपन विधि बनाना अच्छा लगता है कि प्रतिस्थापन विधि। वो ही पूछ रहा था कि सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को उन दोस्तों को पास शेयर कीजिए जो कक्षा 9 से 10वीं में गए, उनके पास जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और छोटा भाई को दिल से सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।